हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। क्या आप भी कोटेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादातर लूज़ करते हैं? तो दोस्तों, आज हम कैंडल रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कहाँ पर हमें अप के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर डाउन के लिए। दोस्तों, अभी इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। मैं एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, पर हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक बताऊँगा कि क्या है। अभी-अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। अगर ये रिजेक्ट खा के नीचे जाती है और ग्रीन बनती है, तो मैं दोबारा से रेड के लिए ही जाऊँगा क्योंकि ये जो कैंडल है, एक बार इसे बनने देते हैं और मैं चलता हूँ अब नीचे की ओर। मैं नीचे ही जाऊँगा, ठीक है? नीचे क्यों जाऊँगा? एक तो इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को आप देख पा रहे होंगे, ये जो कैंडल है ग्रीन, एक तो इस रेड के ऊपर नहीं जा पाई, यानी कि ये इसके एक हाई नहीं बना पाई। तो फ्लो इसका क्या था, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर डाउन साइड का, तो इसलिए मैं डाउन साइड के लिए गया। दूसरी चीज़, एक कोटेक्स में एक कलर पैटर्न होता है कि यदि 1, 2, 3 रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन आती है, तो अगली हम रेड के लिए ही जाते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम इसमें लूज़ करते हैं तो मैं इसमें मार्टिंगल लूँगा, ओके। तो हमें तैयार रहना है मार्टिंगल के लिए। ये मेरा पहला ट्रेड, हम सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड करेंगे, विन और मार्केट से आउट हो जाएंगे। 2, 1 मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। ट्रेड बड़ा अच्छा लगा है और देखते हैं क्या होता है। लगता है इस ट्रेड को हम हार गए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें चांसेस है कि एक रेड कैंडल बने, जो कि हम चाहते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हम लूज कर गए हैं पहला ट्रेड, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल के बनने के बाद हम एक ट्रेड और लेंगे। अगर उसको भी हम हार गए तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, और अगर जीत जाते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। इसको हम हार गए हैं। अगली कैंडल हम यहाँ से पहले तो एग्जिट करते हैं क्योंकि हमें अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। हमें पता चल चुका है। मैं ऊपर के लिए जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? 2 कैंडल और ये 3 कैंडल और ये 4 कैंडल, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ हार चुका था ना। मैं मार्टिंगल हार गया था। पहले मैंने $10 का एक ट्रेड लिया, फिर मैंने $10 के 2 ट्रेड लिए। अब मैं $10 के 4 ट्रेड लूँगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको जीतूँगा, मेरा एक ट्रेड विन होगा, पीछे की रिकवरी भी हो जाएगी और मैं जीत जाऊँगा एक ट्रेड। मेरा एक ट्रेड बड़ा ही गलत लगा है क्योंकि फ्लक्चुएट बड़ा स्पीड में हुआ था। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं उसके बाद की आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ, तो मैं तो लूज़ कर गया। पर इसके बाद ना आप आपके लिए ही जाओ, ठीक है। वो मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। ये 100% जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी थी ना भाइयों, ये वाली रेड कैंडल, ये छोटी, ये इसके बॉडी की विक के अंदर है। जब दूसरी कैंडल बनी रेड, ये बाउंस अप कर गई। तो भाई साहब, जब रेड कैंडल लगातार बन रही है और एक कैंडल बाउंस अप कर जाती है, तो वो कैंडल तो नीचे आती है पर अगली ऊपर जाती है, यानी कि अपोजिट बनती है। और ये बन भी रही है, आप देख लीजिए। मैं इसमें ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि मेरा लॉस आज का पूरा हो गया है। 3 ट्रेड लगातार लॉस करना, एक दिन का कोटा पूरा। इसके बाद ट्रेड नहीं करना। पर मैंने आपको साफ साफ बता दिया था होना क्या है। या तो मैं इस ट्रेड को जीत जाता, अगर मैं ये कैंडल बनने से पहले अगर मार्केट में आता, तो इसमें अगर मैं अच्छी एंट्री लेता, तो आप देखिए इसने बाउंस बैक कर दिया और ये एंट्री, अगली कैंडल की एंट्री कहाँ है, तो इसमें विन कर सकता था।
तो दोस्तों ये था इसका लॉजिक। तो अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पर मैं आपको कैंडल के बारे में बताऊँ, क्योंकि हमारा काम ही है कैंडल को रीड करना। मैं हार गया हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, हम फाइंड आउट करते हैं थोड़े से, एक कोई अगर हमें वो मिलता है तो। इसके बाद मैं आप जाऊँगा, क्यों जाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं लूँगा एक ट्रेंड लाइन, ओके। अब जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को छूता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि मेरा लॉस ज़्यादा हो गया है, पर मैं आपको बताऊंगा। ये कैंडल, अगली जो कैंडल है वो ग्रीन होगी और इसने छू के ही ऊपर की ओर जा रही है। देखते हैं क्या होता है। और इसने बाउंस डाउन भी किया है, अब ही जाएगी है 100% अब जाएगी है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, आप देख लेना। और देखो कितनी अच्छी ग्रीन बन रही है। हमारी किस्मत ख़राब थी कि हमारे लगातार 3 जो ट्रेड थे वो ख़राब चले गए। पर इतना ज़रूर है, अगर वो ट्रेड हमारे सामने नहीं आते और वो गलत नहीं होते तो हम 2 ट्रेड जीतते, कौन से, पिछला वाला और ये वाला। पर हम उनमें नहीं ले सकते क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। कितना डीप विन कर रहा है ये। इसके बाद मैं देखो ये एक नया हाई बना रहा है। अगर ये कैंडल एक क्लोजिंग ऐसी करती है कि हर कैंडल से, किस कैंडल से मैं आपको दिखाऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले ली है इस कैंडल से ऊपर, या अगर वो नीचे भी रहती कम से कम इससे तो ऊपर हो, वो यहाँ से हो गई। अब देखो इसने वहां से कैंडल ऊपर ली है, जो पिछली कैंडल जो ग्रीन थी उसमें तो फिर भी वीक बाहर थी, इसने तो बॉडी ही उससे बाहर निकाली है, ठीक है। इसलिए हो सकता है रिटेस्ट के लिए एक बार डाउन आ जाए, अगली कैंडल जरूर ऊपर के लिए जाएगी। हम इसमें भी ग्रीन के लिए लेंगे, अगर इसमें हार जाते तो मार्टिंगल लेंगे, ठीक है। मैं ट्रेड नहीं लूँगा, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या करना है। अभी मैं इसमें ग्रीन के लिए ट्रेड लेता, ठीक है। अगर मैं हार जाता हूँ तो मार्टिंगल लूँगा ग्रीन के साथ ही। देखते हैं दोस्तों जीतता हूँ कि नहीं। अगर ये जीत गया तो मैं फिर से 3 जीत जाऊँगा, हम मार्केट से बाहर, ओके। देखते यार, मुझे इसमें 100% यकीन है, या तो मैं ये कैंडल जीतूंगा या मैं अगली कैंडल जीतूंगा जरूर। बहुत ही, अगर लो भाई जीत गए दोस्तों, ये होती है आपकी नॉलेज। अगर आप सोच समझ के ट्रेडिंग करते हैं, अब आप कमेंट में ये मत बोलना खुद तो हार के बैठ गया, ठीक है, पर एक जगह पे रुकना भी ज़रूरी होता है। हम कल से फिर से जीत लेंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने किसी को अपने साथ ऐड किया नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव पैसे कमाना नहीं है। क्योंकि 2 ट्रेड लूँगा ना, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। मैं 3 ट्रेड जीतूँगा, अगर मेरे को 80% भी बनता है तो 8 या 24 डॉलर मेरे बन जाएंगे एक दिन के, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। 2000 रुपये प्लस 2200-2300 रुपये बन जाएंगे, बहुत है मेरे लिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अपने रिस्क को मैनेज करो, एक तरीके से ट्रेडिंग करो, आप विन ज़रूर करोगे। और ध्यान रखना, कोशिश करना कि लाइव मार्केट में ट्रेड करें। वो मुझे थोड़ा सा इसमें देख देख के थोड़ा नॉलेज हो रहा है, इसलिए मैं कर लेता हूँ ट्रेड। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अब ये जो अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो रेड बनेगी अगली कैंडल। अब हम देखते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगली कैंडल रेड बनेगी अगर ये ग्रीन बन जाती है तो। वैसे तो मैं इसके लिए वेट करता कि ग्रीन बने पूरा, ठीक है। क्योंकि देखो अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है रेड का। आप जो कैंडल देख रहे हैं ना, आप एक जोन ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ी जो कैंडल है, इसकी विक के अंदर ही ये दूसरी कैंडल आई है और इसकी विक के अंदर ही तीसरी कैंडल, यानी कि ये 2 अगली कैंडल बनी तो सही, पूरा 1 मिनट का कैंडल बना भी, फिर भी उसके बाहर क्लोज नहीं किया।
इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, इसलिए हम रेड के लिए जाते। तो हम मार्टिंगल लेते, इससे अच्छा यही बन गया, है ना, सीधा ही जीत गए। तो दोस्तों ये है, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है। अब ये ग्रीन बनेगा ग्रीन के बाद फिर ये रेड बनेगा, ठीक है। अब इसको ग्रीन बनने देते हैं। अगर मैं होता तो मैं सीधा ही रेड के लिए जाता, इसमें मैं हारता, चांसेस हारने के थे, पर मार्टिंगल में इसके जीतने के चांसेस काफ़ी थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये जो रेड कैंडल है, इसने इस ग्रीन को एंगल्फ कर लिया, ना ही सिर्फ बॉडी को, इसने इसकी विक को भी एंगल्फ किया है। तो इसके साथ मैंने एक बार एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि जब एंगल्फ करता है तो अगली कैंडल बहुत बार, मोस्टली ऐसा होता है कि एक बार वो रिवर्स मारती है। देखो वो डोजी बनी है, अगर आप अच्छी एंट्री लेते हो तो आप जीत जाते। अप के लिए क्या, डाउन के लिए, मतलब दोनों में ही जीत जाते हैं, डाउन और अप के लिए। अब देखो अब मैंने आपको क्या बोला था कि रेड कैंडल बने, पर वो डोजी बन गई। जहाँ पे भी डोजी बने ना, आपने अगला ट्रेड नहीं लेना है। आपको, आप अगर आपके लिए जाते हो चाहे डाउन के लिए जाते हो, आप उसको अपनी विन ही मानो, क्योंकि आपने सही एंट्री लेनी है एक, उसके बाद आपकी जीत पक्की है, या आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। पर ये लगा लो आपका काम पूरा हो गया, फिर उसमें मत घुसना। आपने जीतना था तो उसी कैंडल में जीतना था, या तो अच्छी एंट्री लो, नहीं तो डोजी बनने के बाद उसमें ट्रेड मत करो, फिर वो हरवा सकता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रेड। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।